तो जमशेदपुर का होटल अल्कोर लॉकडाउन उल्लंघन मामला, जहां 4 लोगों को आज इस मामले में जेल भेजा जाएगा। लड्डू मंगोतिया समेत 4 लोग जेल भेजे जाने की तैयारी। जमशेदपुर का होटल अल्कोर लॉकडाउन उल्लंघन मामला। लड्डू मंगोतिया के साथ 4 और लोगों को जेल भेजा जाएगा। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि आज इस मामले में 4 और लोगों को जेल भेजा जाएगा और इन 4 लोगों में लड्डू मंगोतिया भी है, जिसने इस होटल में पार्टी अरेंज कराई थी। जमशेदपुर का होटल अल्कोर सुर्खियों में इस बार, हालांकि विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार यह विवाद काफी बड़ा। लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, होटल में स्पा चल रहा था, पार्टी चल रही थी, अनैतिक काम हो रहे थे और ये पार्टी अरेंज कराई थी लड्डू मंगोतिया ने। बाहर से लड़कियां भी बुलाई गई थी इस पार्टी के लिए और उसके बाद न्यूज़ 11 भारत के खुलासे के बाद गिरफ्तारी हुई और अब आज और 4 लोगों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जमशेदपुर का होटल अल्कोर लॉकडाउन उल्लंघन मामला। बता दें आपको कि इस मामले में पहले ही बिस्टुपुर थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जा चुका है। बिस्टुपुर थाना प्रभारी पर मामले की लीपापोती का आरोप और उसके बाद लाइन हाजिर किए गए और उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। एसएसपी ने खुद मामले में संज्ञान लिया था, वो खुद पहुंचे थे थाने और अब आज 4 लोगों को जेल भेजा जाएगा। लड्डू मंगोतिया के साथ 4 लोगों को जेल भेजने की तैयारी है। तो जमशेदपुर का ये होटल अल्कोर मामला, लॉकडाउन के दौरान कैसे खुला ये होटल, कैसे चल रहा था यहाँ पे स्पा, कैसे पार्टी अरेंज कराई गई और पार्टी के लिए लड़कियां कैसे बुलाई गई यहाँ पर। तो 4 लोगों को आज जेल भी भेजा जाएगा और इन लोगों में जिन्हें जेल भेजने की तैयारी है उसमें लड्डू मंगोतिया भी है और ये लड्डू मंगोतिया वही शख्स जिसने होटल में पार्टी अरेंज कराई थी। जमशेदपुर कल 5 लोगों को जिस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उसी मामले में लड्डू मंगोतिया समेत 4 लोग आज जेल जाएंगे और ये तैयारी चल रही है। आपको बताएं, सीजीएम कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा और इसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। देखिए, ये पूरा मामला हम सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको समझाएं तो जमशेदपुर के बिस्टुपुर का ये काफी पॉश एरिया और यहाँ पर ये होटल, और इस होटल में लॉकडाउन के दौरान ये होटल खुला था, स्पा चल रहा था और पार्टियां हो रही थी और ये पार्टी जिस शख्स को आज जेल भेजा जाना, लड्डू मंगोतिया, इसी शख्स ने वो पार्टी अरेंज कराई थी। और बताएं आपको कि इस मामले में 5 लोग कल जेल जा चुके हैं और आज 4 लोगों को जेल भेजने की तैयारी। सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। तो न्यूज़ 11 की खबर का बड़ा असर देखिए, न्यूज़ 11 ने खुलासा किया और उसके बाद कैसे इस मामले की परत दर परत सच्चाई सामने आती गई और कैसे इस लॉकडाउन में भी ये होटल खुला था, यहाँ पर कैसे अनैतिक काम चल रहे थे और उसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो कई चेहरे बेनकाब हुए और इन चेहरों में होटल मालिक, मैनेजर समेत कई प्रतिष्ठित लोग वो भी सामने आए। कल 5 लोग जेल गए और आज लड्डू मंगोतिया समेत 4 लोगों को जेल भेजने की तैयारी। सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद जेल जाएंगे ये सभी। तो जमशेदपुर का ये होटल अल्कोर अब काफी सुर्खियों में। जी हां, लॉकडाउन का उल्लंघन मामला तो था ही, लेकिन इस होटल में अनैतिक काम भी हो रहे थे और इसका वीडियो फुटेज भी कल हमने दिखाया था आपको। और अब तो जमशेदपुर का होटल अल्कोर में जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, पार्टियां चल रही थी, स्पा चल रहा था और इस पूरे मामले में कल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और फिर आज लड्डू मंगोतिया समेत 4 लोगों को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। सीजीएम कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी और उसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा।
पुलिस को इन सभी के खिलाफ पूरे साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य मिलने के बाद ही आज इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद इन्हें जेल भेजा जाएगा। तो पहले जो कल 5 की गिरफ्तारी हुई उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे, सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और अब आज जिन 4 लोगों को जेल भेजा जाना है, लड्डू मंगोतिया समेत, इनके खिलाफ भी पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और फिर इसी को लेकर आज उनकी पेशी होगी और फिर उन्हें जेल भेजा जाएगा। जमशेदपुर का द अल्कोर होटल, यूं तो इसका विवादों से नाता पहले भी रहा है, लेकिन पहले ऐसी सुर्खियां नहीं बटोर सका जिस तरह से इस बार ये मामला सामने आया। काफी कोशिशें भी हुई, इस बार भी काफी कोशिश हुई कि मामले को किसी तरह निपटाया जाए, लीपापोती की जाए। बिष्टुपुर थाना प्रभारी के साथ डील की भी बातें सामने आई। थाना प्रभारी पर आरोप लगे कि उन्होंने मामले की लीपापोती करने की कोशिश की, आनन फानन में एफआईआर लॉन्च किया और फिर उन्हें रिहा भी किया गया। लेकिन न्यूज़ 11 के खुलासे के बाद प्रशासन ने दोबारा छापेमारी की। उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और अब इन 4 के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत मिले हैं पुलिस को और अब इन 4 को भी जेल भेजा जाएगा। तो जमशेदपुर के होटल अल्कोर का ये मामला बताएं आपको कि किस तरह से बिष्टुपुर थाना प्रभारी पर भी आरोप लगा थे मामले की लीपापोती के और उसके बाद जब एसएसपी ने संज्ञान लिया, खुद थाने पहुंचे और उसके बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया और बाद में उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। और अब देखिए, अब ये 4 लोग, लड्डू मंगोतिया समेत 4 लोग, इन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा, सीजेएम कोर्ट में, और उसके बाद इन्हें भी जेल भेजा जाएगा। लड्डू मंगोतिया आपको बता दें वही शख्स है जिसने अल्कोर होटल में पार्टी अरेंज कराई थी और इनके खिलाफ भी अब पर्याप्त सबूत हैं पुलिस के पास और इन्हीं सबूतों के आधार पर आज कोर्ट में पेशी और उसके बाद जेल। तो परत दर परत कैसे सच्चाई निकलती गई, कैसे सच सामने आते गया, ये देखिए। न्यूज़ 11 भारत लगातार इस खबर से आपको रूबरू कराता रहा कि कैसे लॉकडाउन का पहले तो लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया, उसके बाद ये सामने आया कि मामले की लीपापोती की कोशिश की गई। फिर जब जांच बढ़ी आगे तो ये पता चला कि होटल न सिर्फ खुला था बल्कि यहाँ पर कई अनैतिक काम भी हो रहे थे और इसका वीडियो फुटेज भी हमने आपको दिखाया था। और उसके बाद अब जब प्रशासन ने कल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो आज लड्डू मंगोतिया समेत 4 और लोगों को जेल भेजने की तैयारी है इस मामले में, क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ भी पर्याप्त सबूत है। जमशेदपुर का ये होटल अल्कोर लॉकडाउन उल्लंघन मामला, जहां अब ये कहा जा रहा है कि जो लड्डू मंगोतिया है उसके सहित 4 लोगों को भी आज जेल भेजा जाएगा। जी हां, अब उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो ये मामला अब लगातार बढ़ता हुआ कि किस तरह लीपापोती की तो कोशिश भरपूर की गई, मामला सुलझाने की, मामले को दबाने की पूरी कोशिश हुई। बिष्टुपुर थाना प्रभारी के ऊपर भी आरोप लगे इस मामले को रफा दफा करवाने की, लेकिन न्यूज़ 11 भारत ने जब खुलासा किया और जब यह खबर लगातार दिखाई गई तो प्रशासन चौकस हुआ, जो अधिकारी है वो चौकस हुए और उसके बाद खुद एसएसपी पहुंचे थे वहां बिष्टुपुर थाने में जांच के लिए, छानबीन के लिए। उसके बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर भी किया गया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया और फिर इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है पहले ही और अब लड्डू मंगोतिया सहित 4 लोगों को जेल भेजने की तैयारी है। न्यूज़ 11 भारत की खबर के बाद मची खलबली। पिछले 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगालेगी। कई बड़े कारोबारियों पर गाज गिर सकती है। जी हां, देखिए कैसे खबर परत दर परत सामने आ रही है कि जब न्यूज़ 11 भारत खुलासा किया उसके बाद कैसे सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है।
आज 4 और लोगों को जेल भेजा जाएगा। कई और बड़े कारोबारी जो हैं वो भी बेनकाब होने वाले हैं इस होटल अल्कोर मामले में। क्यों, कैसे, क्या, किसने ये सब किया, कैसे चल रहा था, क्यों चल रहा था, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते देखिए कैसे सच्चाई सामने बाहर आ रही है। न्यूज़ 11 भारत लगातार बड़े खुलासे कर रहा है, इस मामले से जुड़े हुए तमाम खुलासे आप तक पहुंचा रहा है कि होटल अल्कोर किस तरह लॉकडाउन उल्लंघन का मामला तो पहले बना होटल अल्कोर पर, उसके बाद जब खंगाली गई, सच्चाई खंगाली गई वहां पर, तो ये पता चला कि स्पा भी चल रहा था, पार्टियां भी चल रही थी और बाकायदा पार्टी के लिए बाहर से लड़कियां भी मंगवाई गई थी और ये पार्टी अरेंज कराई थी लड्डू मंगोतिया ने। जी हाँ, वही लड्डू मंगोतिया जिसे आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाना है। और सिर्फ लड्डू मंगोतिया ही नहीं, 4 और लोग हैं जिन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो न्यूज़ 11 भारत की खबर के बाद खलबली मची है। अब पिछले 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेगी पुलिस और कई बड़े कारोबारियों पर गाज गिर सकती है। न्यूज़ 11 भारत लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। होटल अल्कोर लॉकडाउन उल्लंघन मामला और किस तरह इस मामले में न्यूज़ 11 भारत की खबर के बाद खलबली मच गई। पिछले 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगालेगी और कई बड़े कारोबारियों पर गाज गिर सकती है इस मामले में खुलासे के बाद। तो लड्डू मंगोतिया के साथ 4 लोगों को जेल भेजा जाएगा। न्यूज़ 11 भारत की खबर के बाद कैसे खलबली मची है और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सीधे जुड़ी हुई हैं अन्नी अमृता, उनके पास चलते हैं। अन्नी, देखिए रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब तो लड्डू मंगोतिया जिसने पार्टी अरेंज कराई थी उसके साथ 4 और लोग, अब उनको भी जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है। देखिए आरती, ये वही लोग हैं जो बच गए थे उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि 5 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो 3 लोग पहले से थे बिष्टुपुर थाना में जो मौके पे पकड़े गए थे। मसाज की बात जो आई थी, स्पा खुलने की, लड्डू मंगोतिया और रजत जग्गी, दीपक अग्रवाल, ये लोग जो पकड़े गए थे होटल से, ये बच गए थे। इनको क्वारंटीन करने की बात हो रही थी और ये सवाल भी उठा था कि आखिर ये लोग कैसे बच गए जब होटल के मालिक जो हैं वो जेल चले गए। ये सवाल उठ रहे थे और लड्डू मंगोतिया पर कई आरोप हैं पुराने, जिनको लेकर आज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कई सारे मामले छापे गए हैं जो पुराने मामले हैं जो लड्डू मंगोतिया को लेकर हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक दबाव था। और दूसरी बात है, एसएसपी ने कल कहा भी था कि ये जो 3 लोग हैं जो बचे हुए हैं, अगर इनके खिलाफ सबूत आएगा तो ये भी उस केस में ऐड किए जाएंगे। ये बात कही थी उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो 24 घंटे के अंदर कैसे सबूत मिला, क्या हुआ और उसके पहले क्यों नहीं मिला था, ये एक अलग सवाल है आरती। लेकिन इस वक्त की यही जानकारी है कि लड्डू मंगोतिया, दीपक अग्रवाल, रजत जग्गी जो पहले से बिष्टुपुर थाने में थे, जिनको क्वारंटीन करने की बात थी, जो लॉकडाउन में बेल पर छोड़ दिए गए थे थाने से, फिर वापस बुलाए गए, अब इनको देह व्यापार के उसी मामले में जेल भेजने की तैयारी है जिस मामले में कल 5 लोगों को जेल भेजा गया था, जिनमें होटल के मालिक हैं, शरद पोद्दार हैं, वो महिला है, और जो अन्य 2 लोग हैं, जो 5 लोग कल जेल भेजे गए उसी मामले में, देह व्यापार के मामले में, इन सभी को अब जेल भेजा जाएगा। तो ये जो सवाल उठ रहे थे शहर में अब कि आखिर लड्डू मंगोतिया है कौन जो बार बार बच जाता है, तो उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी दबिश दिखाई है, क्योंकि पुलिस के पास कई सारे मामले लड्डू मंगोतिया के खिलाफ हैं। बिल्कुल, और यही बात तो कही जा रही थी अन्नी कि किस तरह से जो जिन 5 लोग को अब तक जेल भेजा गया है उनके खिलाफ सबूत मिले, लेकिन इनके खिलाफ सबूत नहीं थे और इस पर सवाल भी उठे हैं। और आज जो अखबार में छपी है खबर, उसके मुताबिक देखिए ये सवाल उठाया गया है, एक तरह से कहिए तो प्रेशर बना कि आखिर जिस मामले में बाकी लोग को जेल जाना पड़ा, जिस शख्स ने पार्टी अरेंज कराई, वो कैसे बच गया। और आज देखिए, आज कोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल, अभी वो सारी प्रक्रिया वैसे ही होंगी आरती, जैसे कल हम आपको दिखा रहे थे पल पल की जानकारी बिष्टुपुर थाने से, वही प्रक्रियाएं हैं। अब 4 लोग हैं और इन चारों को फिर उसी तरह से मेडिकल कराया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा, सीजेएम के पास ले जाया जाएगा और तमाम जो है वो प्रक्रियाएं जैसे कल हुई थी, इन पर भी वही सेक्शन है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, वही देह व्यापार अधिनियम के तहत इनको डाला गया है। ये जरूर है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने ये साफ कहा था, ये नहीं कहा था कि ये लोग बच गए हैं, ये कहा था कि जैसे ही एविडेंसेस मिलेंगे
मिलेंगे, जैसे ही सबूत मिलेंगे अग्रतर अनुसंधान में तो कार्रवाई होगी, ये कहा था। तो अब क्या एविडेंसेस मिले हैं इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये पुलिस का कहना है, एसएसपी से जो मेरी फोन पर बात हुई, कि पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आरती, तो इसमें धीरे धीरे एक ही मामले में 3 दिनों में। जी 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 अनी बताइए। हाँ बोलिए आरती। मैं कह रही थी कि एक मामले में अगर पहले दिन ही उचित कार्रवाई हो गई होती तो एक ही मामले के लिए बार बार ये कवायद नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है आरती कि ये बात भी सही है कि आरती कि अगर हमारे पास सबूत नहीं होंगे तो सिर्फ हाइप क्रिएट करने से ही कोई मामला नहीं बनता है, सबूतों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इस मामले में जब जांच की गई तो हम लोगों ने पूछा कि क्या वहां शराब थी, क्योंकि उत्पाद विभाग फिर अलग से केस करता अगर वहां शराब पाई जाती। तो बताया गया हमें पुलिस की ओर से कि वहां पे जो बार है वो नहीं खुला था, यानी स्पा खुला था, बार नहीं खुला था। अगर बार भी खुला रहता आरती तो फिर उत्पाद विभाग अलग से केस करता, प्रशासनिक केस अलग होता है, उत्पाद विभाग का केस अलग होता है। तो यहाँ बहुत सारे तकनीकी मामले भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं और दबाव में आकर कोई केस कर भी दिया जाए तो बाद में कोर्ट में आकर के वो किरकिरी होती है पुलिस की। तो पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह सही है कि पर्याप्त सबूत के बाद ही वो कोई कार्रवाई करेगी। दूसरी बात है कि ये मैसेज भी नहीं जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति बार बार बच जाए, किसी भी तरह के कारनामों को करने के बाद वो बार बार बच जाए तो समाज में बातें उठती हैं। और इस मामले में भी ये बात उठ रही थी, सबको ये लग रहा था कि फिर जो है लड्डू मंगोतिया जो है वो फिर बच गए, क्योंकि बार बार इनके नाम आते हैं कई तरह के मामले में। आज एक व्यापारी आने वाले हैं एसएसपी कार्यालय, उनका पुराना मामला चल रहा है इनके साथ और वो न्याय के लिए सालों से गुहार लगा रहे हैं। उनका कुछ आरोप है मारपीट का और कई सारे आरोप हैं उनके। इसी तरह से कई सारे मामले इनके ऊपर है पहले से, जिनको लेकर लोग काफी नाराज हैं। ऐसे में जब इतनी बड़ी घटना होती है और कुछ लोग जेल चले जाते हैं और जो स्पॉट पे पकड़े जाते हैं वो नहीं जाते हैं, तो शक होता है कि इसमें फिर क्या सेटिंग हो रही है आखिर। लेकिन ये भी सच है कि बगैर सबूत के पुलिस कैसे पेश करेगी, क्योंकि आगे चलकर कोर्ट में मामला चलेगा, सबूतों के आधार पर ही केस लड़े जाते हैं। तो हो सकता है पुलिस को इन कुछ घंटों में कुछ और मिला हो इनपुट। बिल्कुल अनी, और देखिए ये एक मामला जो सामने आ रहा है कि जो और भी कारोबारी हैं, कई और कारोबारियों पर भी गाज गिर सकते हैं। जिस तरह से आज कोर्ट में पेशी होगी और लड्डू मंगोतिया पहले भी कई बार बच निकला है, उनके खिलाफ पहले से कई मामले हैं उस पर। लेकिन अब देखिए ये भी आ रहा है कि अब अगर इन चारों को जेल होती है तो कई और जो नकाबपोश हैं वो नकाब उनके चेहरे से उतरने वाले हैं। आरती, मैं बता दूं कि मुझे किसी ने कहा है नाम न बताने की शर्त पर, और कई लोगों ने ये जानकारी दी है कि जो राहुल अग्रवाल कल जेल भेजा गया, जिसने उस महिला की फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाई थी अल्कोर में, अगर उसको बढ़िया से उसकी पूछताछ की जाए, उसको ग्रिलिंग किया जाए बढ़िया से, तो वो इतने बड़े राज खोल सकता है कि इस शहर में बहुत बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हो सकता है। तो राहुल अग्रवाल को ग्रिलिंग करने की जरूरत है आरती, क्योंकि अगर वो सूत्रधार है इस पूरी कहानी का और अगर इस तरह के कारनामे आम दिनों में भी चलते हैं, बड़े कोई रैकेट की बात है जी, तो बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। ऐसे कई लोगों ने इस तरह की जानकारियां दी है और जब एक ही बात बार बार सब लोग बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। तो हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब अग्रतर अनुसंधान आगे होता रहेगा तो जो कल पकड़े गए थे राहुल अग्रवाल, उससे पूछताछ बेहतर होनी चाहिए। उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या हिस्ट्री है और वो क्यों फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाया इस महिला का, तो इसका मतलब वो अन्य कहीं किसी और के साथ भी तो ऐसा नहीं करता है, क्या पूरा एक रैकेट संचालित तो नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार उसका नाम आ रहा है कि इस पूरी कहानी में राहुल अग्रवाल बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी कि अनी देखिए राहुल अग्रवाल का जो ये अगर ये नाम हम देखें पहले तो ये बहुत हिडन था, कहीं भी पूरे सीन में कहीं राहुल अग्रवाल का नाम ही नहीं था। लेकिन बाद में जब न्यूज़ 11 भारत ने खुलासा किया कि आखिर फेक आईडी के तौर पे महिला रह रही थी तो आखिर वो शख्स था कौन, उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और राहुल अग्रवाल का भी नाम सामने आया। अब इस राहुल अग्रवाल की ग्रिलिंग अगर सही से होती है तो जिस तरह से लड्डू मंगोतिया और 4 लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, और ये भी खबर है कि अगर ग्रिलिंग सही से हुई तो कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। तो पुलिस को इस बात पे, इस बिंदु पे जांच करनी चाहिए ऐसा, क्योंकि राहुल अग्रवाल एक अहम कड़ी, एक अहम की साबित हो सकता है इस पूरे मामले के लिए। आरती, और ये भी याद दिला दे कि दो लड़कियां भाग गई हैं, जिसके बारे में खुद तत्कालीन बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने मीडिया को बयान भी दिया था कि 2 लड़कियों के भागने की बात सामने आ रही है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है।
तो अगर उन 2 लड़कियों को भी खोज निकाले पुलिस तो फिर और बहुत बड़ी कहानी का खुलासा हो सकता है। क्योंकि ये बात तो खुद थाना प्रभारी ने कहा कि 2 लड़कियों के भागने की बात है, तो वहां से जरूर भागे थे लोग। तो जो राजू भालोटिया के भागने की बात आई थी शरद पोद्दार की, तो वो तो पकड़े गए हैं। अब उन 2 लड़कियों को खोजने की जरूरत है ताकि बाकी का जो राज है वो खुल सके। बिल्कुल, इस पूरी कहानी में एक चीज तो समझ में आती है अनी कि किस तरह से पूरा एक रैकेट चल रहा है। और अगर राहुल अग्रवाल की ग्रिलिंग की जाए, साथ ही जो 2 लड़कियां फरार हुई हैं अगर उन्हें सामने लाया जाए, क्योंकि अब ये देखना होगा पुलिस को कि जो 2 लड़कियां फरार हुई क्या वो भी फेक आईडी पर लाई गई थी, क्या उनका भी बैकग्राउंड किसी और स्टेट से जुड़ा हुआ है। अगर ये तमाम चीजें सामने आती हैं तो जिस बड़े रैकेट की बात हो रही है, जिस बड़े नेक्सस की बात हो रही है, वो उसका खुलासा हो सकेगा। और ये अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस नेक्सस को खंगाल पाए पुलिस। बिल्कुल आरती, क्योंकि इस मामले में पहले बहुत किरकिरी हुई, बाद में देर आए दुरुस्त आए वाली बात चरितार्थ साबित हुई। उसके बाद फिर ट्विस्ट आया कि जो पकड़ा गया वो नहीं गया जेल, दूसरे लोग चले गए, ये नाम आ गया, वो नाम आ गया। अब फिर आज जो कवायद हम आपको दिखाते हैं आरती, यहाँ पर जो गहमा गहमी है, बिष्टुपुर थाना परिसर है, तमाम जो बड़े अधिकारी उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं और भीतर जो है 4 लोग हैं। 3 लोग तो पहले से थे ही, जो कल हम दिखा रहे थे कि जिसमें से 5 लोग जेल गए और 3 लोगों को क्वारंटीन करने की बात थी, लड्डू मंगोतिया समेत वो सब भीतर हैं। और बीते देर रात राजू भालोटिया की गिरफ्तारी हुई है, जो बताया गया था कि जिस दिन छापेमारी हुई थी अल्कोर में, उस वक्त जो 2 लड़कियां भागी थी और जो 2 लोग भागे थे उसमें राजू भालोटिया भी थे, जिनको देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि इन सब को उसी देह व्यापार अधिनियम के तहत, उसी मामले के तहत जेल भेजने की तैयारी है, जिसके तहत कल 5 लोग भेजे गए। बिल्कुल, और ये 5 लोग भेजे गए और ये न्यूज़ 11 भारत की खबर का ही असर था कि भले ही देर आई पुलिस लेकिन दुरुस्त आई। और पूरे मामले की दोबारा से जिस तरह से एंट्री की पुलिस ने, दोबारा से लोगों को बुलाया गया, उन पर FIR लॉन्च हुआ, पूछताछ हुई और अब जो इस पूरे मामले के गुनहगार हैं वो शिकंजे में हैं। साथ ही साथ बाकी लोग जो पर्दे के पीछे छुपे हैं उन्हें भी सामने लाने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल आरती, और इस पूरे प्रकरण से ये तो साबित हो ही गया कि लॉकडाउन में होटल अल्कोर लॉक नहीं था और ये सब कुछ चल रहा था पुलिस की नाक के नीचे। और जब छापेमारी करने गई पुलिस, उसके बाद धीरे धीरे जो है मामले का खुलासा होता चला गया और न्यूज़ 11 ने जो जो सूचनाएं मुहैया कराई पुलिस को, वो सब सही निकली, लड़की बरामद हुई और उसके बाद देखिए कितनी सारी कहानियां सामने आई। बिल्कुल, बहुत सारी कहानियां सामने आई और बहुत सारी कहानियां अभी सामने आनी बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रही हैं अनी कि अगर जिस राहुल अग्रवाल की बात हो रही है, अगर उसकी ग्रिलिंग सही से हो, जो 2 लड़कियां फरार हुई हैं अगर वो मिल जाती हैं, इन सब के बाद अब जब पेशी होगी लड्डू मंगोतिया की, जो पार्टी अरेंज कराया करता था, इन तीनों को अगर सही से अगर देखा जाए, इनकी सही से पूछताछ होगी तो और भी कई कहानियां सामने आएंगी और हम उन तमाम कहानियों से अपने दर्शकों को भी रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए अन्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से लॉकडाउन उल्लंघन का मामला पहले सामने आया और उसके बाद की कहानी छुपी नहीं है, सारी कहानी हम आप तक पहुंचाए हैं। कल 5 लोग गिरफ्तार हुए थे और आज 4 और लोगों को जेल भेजा जाएगा। पूरी खबर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।